बहुत अरबपति, उसको आप गुजिया भी खिला लो, रबड़ी भी खिला लो, सारा सामान खिला लो, तो भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रोज ही खाता है। वो रोज प्रतिदिन खाता है। जो नहीं खाता उसको खिलाया जाए। और जब दिल से आप मेरे शंभू के लिए, मेरे शंकर के लिए कोई चीज तैयार करते हो और तैयार कर कर जब भगवान को देते हो, तब भगवान उसको जो स्वीकार करता है, तब भगवान शंकर जैसे दिल से तुमने कोई सामग्री बनाई, चंदन बनाया, भगवान को दिया, उसी तरह फिर दिल से मेरा भोलेनाथ आपको देना प्रारंभ कर देता है। दिल से दिया। दो तरह का भजन होता है, एक दिखावे के लिए किया जाता है और एक हृदय से किया जाता है। दिखावे का जो भजन होता है, इनको कहते हैं बरसाती मेंढक। सावन का महीना आएगा और सिर पे त्रिपुंड में लगा के और रुद्राक्ष की माला पहन के, और ऐसा लगेगा कि इनके बराबर कोई धर्मात्मा ही नहीं है। नवरात्र आएगी, चप्पल छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, इतना तप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना तप करेंगे, और फिर नवरात्रे खत्म, इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे कि अगली नवरात्रे तक देवी भी सोचेगी, रे ओ भेरू कहीं करूँ थारा, कहीं करूँ। इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, इसको दिखावे की भक्ति कहते हैं। पूरे 9 दिन में तुमने फरियाल खाया, पूरे 9 दिन में तुमने सिंगाड़े के आटे की रोटी खाई, पूरे 9 दिन में तुमने चिप्स खाई, तुमने पूरे 9 दिन में साबूदाना की खिचड़ी खाई, तुमने पूरे 9 दिन में हलवा बनाकर खाया, पर पूरे 9 दिन में किसी बूढ़ी माँ को जाकर पूछा कि माँ, अगर आज मेरा नवरात्रे का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं हो, तो मेरा मन है कि पहले फलियार तुझे करा दूं, उसके बाद मैं खा लूं, पुण्य मिल जाए। पर राम राम जपना और पड़ोसी का माल भी अपना, दुनिया तो यहाँ चल रही है, महाराज तुम बात करो। थोड़ा सा पुण्य कर कर देखिए, और अच्छा पुण्य कर कर देखिए। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान को करोड़ों की जायदाद लुटा दो, नहीं चाहिए भगवान को। भगवान कहते मुझे दिखावा प्रिय नहीं है, बस दिखावा मत करो। तुम जैसे हो ना वैसे रहो। भगवान को जिस तरह से साधारण भाषा में रिझाना है, भगवान को बहुत नियम भी प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे ज्यादा नियम धर्म पर पसंद नहीं, मुझे तो तुम साधारण भाव में आओ, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, बम बम बोला और घर को डोला, फिर चला अपने घर। बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो। राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त के मंदिर में बैठने की जगह होती है, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में चले जाओ, सबके अंदर गर्भगृह में बैठने की जगह होती है। शंकर जी के मंदिर में गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? जो जल चढ़ाने आता है वो इतना ढोल के जाता है कि साड़ी भी बचाकर अपने को पानी चढ़ाना पड़ता है। तो बैठने की जगह भगवान शंकर ही नहीं रखते अपने पास में। शिव से पूछा गया कि तुम अपने मंदिर के अंदर इतना कीचड़ क्यों रखते हो, इतना पानी क्यों रखते हो, इतनी गीलापन क्यों रखते हो, लोग बैठ ही नहीं पाते। तो शंकर जी ने कहा कि मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, मेरे को भी अपना काम करने दो, तुम भी अपना काम करो। मैं भी राम भज रहा हूं, तुम भी राम भजो, मैं कृष्ण भज रहा हूं, तुम भी कृष्ण भजो, मैं शिव स्वयं बैठकर भगवत स्मरण कर रहे हैं, तो आप भी बैठकर भगवत स्मरण करो। क्यों समय बर्बाद करते हो? इसीलिए शायद तुलसी बाबा ने लिख दिया, आधी में पुनी
आज बहुत है उतना, थोड़ी सी देर का सत्संग करो, थोड़ी सी देर का कीर्तन करो, थोड़ी सी देर का भजन करो, थोड़ी सी देर का स्मरण करो, थोड़ा सा भगवान को दो। भगवान की कथा में ये नहीं लिखा कि एक मुट्ठी भरकर चावल चढ़ाओ, शिव महापुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना सारा चढ़ाना। शिव महापुराण में तो साफ साफ लिखा है शिवरात्रि की कथा में कि एक भील बेलपत्री के पेड़ पे टंग गया, चढ़ गया, उसके पास में पानी की छाजल थी, छाजल जानते हो, ऐसी कपड़े की सिली होती थी, उसमें पानी भरा होता था, कपड़े की छाजल थी, उसने ऊपर टांग दी। आज मृगा करने के लिए आया, हिरण को मारने आया, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, उनको भोजन देना है। ऊपर चढ़ा हुआ था और बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि पानी छाजल में से नीचे टपक रहा है, वहां कंकर रूपी शंकर बैठा हुआ है, उस शंकर पर पानी टपक रहा था। ऊपर से पेड़ हिल रहा था, बेलपत्री उसके चलने से नीचे टपक रही थी। रात भर जल चढ़ा, रात भर बेलपत्री चढ़ी और शंकर भगवान सुबह प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? अभी इससे सरल देवता कौन होगा? जब स्वयं भील के पांव से टूटी हुई बेलपत्री शंकर पर चढ़ रही थी, खुद का झूठा पानी ना जाने 4-5 बार पी गया था, वो पानी शंकर पर चढ़ रहा था। जरा विचार करिए तो मेरा शिव प्रकट हो गया। इतना सर उसको सहजता प्रिय है। उसका एक नाम है भोला। क्या नाम है उसका? भोला। उसको भोलापन बड़ा पसंद है। और आप भोलापन नहीं जानते, आप तो मंदिर में जाके भी सोचते हो कि मेरे बराबर कोई समझदार नहीं। एल्लो तो माताएं बात करते हैं, एल्लो इन्हें तो ये चढ़ाया ही नहीं, हम तो सब लाया, हमारी थाली में तो सब धरा, एक थाली में तो ये भी नहीं है। इन्हें अपनी बहू से कहते देख लो कुछ भी नहीं लाई, शीतला माता की पूजन करने आई। कहीं नहीं, अपन ने तो रायता भी बनाया, पूड़ी भी बनाई, भजिया भी बनाया, शीतला माता के लिए सारा सामान बनाया। ये क्या देखो, करेला की सब्जी ने पूड़ी, ये कैसी बात कही नहीं। अब शीतला माता ने तुमसे किया था कि करेले की सब्जी देखो उसकी कि पूड़ी दे, वो तो दिल से जो लाया है वो परमात्मा ने स्वीकार किया। दिखावा कर दिया लोगों ने। स्वयं के लिए श्रेष्ठ होना चाहिए, दूसरे के लिए आश्रिष्ट होना चाहिए। खुद के व्यापारी आए, खुद का व्यक्ति आए तो उसके लिए व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, बाकी के लिए व्यवस्था सब बेकार होना चाहिए। नहीं ठीक। यही श्रेष्ठता देखते 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 तो किरानों की दुकान पर जहां पर पूजन का सामान बिकता है वहां पर घी पूजन का अलग से मिल जाता है 60 रुपए किलो। घी कौन सा? अरे जम के तो बोलो पूजन का। जाके बोलना अभी तुम यहाँ से जाओ ना निकल के तो किसी पूजन की दुकान पर रुक कर बोलना भैया पूजन का घी दे दो। कितने का पैकेट है? तो क्या 30 रुपए का मिल जाएगा। 30 रुपए का पैकेट 250 ग्राम का? हाँ ले जाओ। पूजन का घी दे दो, बस तुम्हें इतना सा बोलना है, पूजन का घी अलग से ही आएगा। और खुद के लिए ढूंढ रही, गांव में फोन लगा दो ना, तुम्हारी इतनी पहचान है, तुम इतनी अच्छी जगह सर्विस करते, गांव वाले से के 2 किलो असली घी नहीं मंगवा सकते। अब भेरू ने फोन लगाया, मैं गया फोन दूसरे भेरू के पास में और वहां से घी आ भी गया। तूने अपने परिवार के लिए फोन लगाकर घी बुलवा लिया तो क्या परमात्मा के लिए 250 ग्राम घी अलग से कहकर नहीं बुलवा सकता कि मेरे यहाँ जोत लगती है, दिया लगता है, माँ बैठती है, शिव की आराधना होती है, शंकर की पूजन करती है मेरी पत्नी, भगवान का अनुमोदन करती है मेरी पत्नी, रोज शिव को दिया लगाने जाती है मेरी पत्नी, मेरे परिवार वाले शंकर के मंदिर में जाते हैं अर्चना करने के लिए। पर नहीं, किराने की दुकान पर पूजन का घी अलग से मिलता है। कितना छल करोगे भगवान के साथ। और फिर पूजन का घी नकली
और भगवान को तुमने दिया लगा दी, अगरबत्ती लगा दी, बाती लगा दी, नकली नकली भगवान को चढ़ा दिया। भगवान के शरीर पर जब वो घी लगा, भगवान के शरीर पर जब वो घी बेकार जो किसी काम का नहीं था, तुम एक दिन उसकी रोटी नहीं खा सकते, तुम्हें 4 दिन तक वोमिटिंग होगी। वो घी जब तुमने भगवान को लगाया तब भगवान मन में नेत्रों में जल भर कर रोया कि नी चढ़ाता तो अच्छा था। कौन ने कहा कि तू चढ़ा? तू तो मैंने जो दिया है ना, एक बेलपत्री का पत्ता, बस वो तोड़ के लिया। और नी होना तो मंदिर में आके बैठ जा, कोई चढ़ाएगा वही उठा के चढ़ा देना, बहुत है उतना, पर ढोंग प्रपंच मत कर। नीचे की भक्ति में मत करो। कोई तुम बिल्कुल असली चीज लेकर जाओ। असली क्या है? दिल, मन, चित्त, वृत्ति भगवान के पास ले जाओ, मत ले जाओ बहुत। कोई नहीं कह रहा ये अगर तुम किसी ब्राह्मण से जाकर कह दो ना कि ना ब्राह्मण देवता हमारे पास में असली घी नहीं है, हम दिया क्या लगाएं, तो ब्राह्मण को भी अगर सत्य कह दोगे और विद्वान अगर ब्राह्मण होगा तो कह देगा चिंता मत करो, अखंड दिया वो सूर्य का जल रहा है, मैं उसी की पूजन करा देता हूं। पर नकली का प्रयोग मत करना देवता की पूजन में। जो चढ़ाना है असली चढ़ाओ, थोड़ा चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। भगवान को कभी बुरा मत दो, कभी मत दो, श्रेष्ठ दीजिए। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है घर से? सब घर से ले जाते हो? वाह वाह वाह, धर लो धर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ा कर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मत लगा, आप तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ, बहुत है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना? हाथ की 3 उंगली तो है, बहुत उत्तम। सुंदर बात कही है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। अगर आप सुंदर होगे, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। धन होगा
तो चोरों की नजर होगी, और दिल में शिव के प्रति भक्ति होगी तो महादेव की नजर होगी। यह पक्का। अगर सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो आपको अपना स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, स्वयं नजर पहुंच जाएगी। आपके पास में अगर वैभव होगा, धन होगा, दौलत होगी, अरे सोने की चेन पहन कर तो आओ, चोट पे इतने बैठे हैं, ध्यान रख लेंगे। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और अगर दिल में निर्मल भक्ति होगी तो मेरा महादेव ऊपर से देखकर तुझे स्वीकार कर लेगा कि ये मेरा है। इसमें छलता नहीं, इसमें कपटता नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये शुद्ध प्रेम करता है, शुद्ध स्नेह करता है। आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति निर्मलता की, पर उससे हम परे हैं, उससे हम परे। तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे हो गए, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा, और तप कर वर मांगा कि हम तीनों को 3 पुरियों का निर्माण करा जाए। इनको 3 नगर बसा दिए गए। 3 नगर देने के बाद भी इनका पेट नहीं भराया, तो काम को वर दीजिए कि हम तीनों कभी नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। तो तीनों ने वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। अगर हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे। और तीनों ने 3 पुरियां मांगी। तीनों निवास करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, रामचरितमानस में आता है। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, हीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गौ। अच्छा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी है, बड़े अच्छे से सुनना इसको। विप्र, विप्र मतलब बोलते जाओ जनते, ब्राह्मण। धेनु गाय, सुर देवता, संत, 4 चीजें आई हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। तुम्हारा कई नाम आया? फिर से बोल के देख लो एक बार, बोलो बोलो अच्छे से बोलो। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। तुम्हारा कई नाम नहीं है, एक जगह भी। यहाँ विप्र का नाम आ गया, यहाँ धेनु का नाम आ गया, और बोलते जाओ। सुर भगवान का नाम आ गया, संत का नाम आ गया, तुम्हारा नाम नहीं है। पर इस चौपाई को तुम गाते हो। तो तुलसीदास जी ने ये चौपाई ऐसे कैसे लिख दी कि हमारा नाम नहीं आया, यहां पर किसी का नाम नहीं, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? कोई ने तुलसीदास जी से पूछा। फिर तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिख दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुलसीदास जी लिखते हैं ये चारों संत के समान होते हैं। इसलिए आखिरी में लिखा विप्र, धेनु, सुर, संत हित। संत हो आप, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वो संत का भाव अगर रखता है। नामदेव जी महाराज, मीराबाई, प्रहलाद, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, मुक्ताबाई, कर्माबाई,
अब इनको जरा विचार करिए, इनके आगे संत लिखा जाता है, इनके आगे साधु लिखा जाता है, इनके आगे तपस्वी लिखा जाता है। तो कर्माबाई का अगर चरित्र उठाकर देखो तो बेटी जाट की